ईश्वर कौन कहाँ है रहते, जाने कब से ढूंढ रहा था, आकर के खुद हमको बताया, रूप जो दिल बिंदु घर परम धाम। एक शिव बाबा, एक ब्रह्मा बाबा, एक मेरी मंजिल एक लेके जाता। ओम शांति। गुड इवनिंग। विशेष हम आज से अव्यक्त मास का जो पुरुषार्थ है वो शुरू कर रहे हैं, और आप सबको सुबह भी सुना दिया था, और अभी मैंने ग्रुप में उसके चर्चित बिंदु भी भेज दिए हैं, अवश्य आप लोगों ने पढ़ भी लिए होंगे। विशेष अव्यक्त मास के रेफरेंस के अंदर इस बार हमने डिसाइड किया कि 69 से जो बाबा ने कहा है उसको हम कवर करें। जितना भी हम कवर कर सकते हैं हम कोशिश करेंगे, पूरा कवर करेंगे। आप सबको ज्ञात हो 18 जनवरी और 1969 में ब्रह्मा बाबा ने अपना पुराना देह त्याग किया, और 21 जनवरी को बाबा के पुराने देह का संस्कार किया गया। तो 19, 20 और 21 2 दिन बॉडी को रखा गया। उन 2 दिनों के अंदर बाबा ने जो संदेश दिए, संदेशी वतन में गई और बाबा ने मैसेज दी। तो सबसे पहले हम मैसेजेस को पढ़ेंगे कि बाबा ने वतन से क्या क्या संदेश दिए हैं, प्रेरणा के रूप में, शिक्षा के रूप में। वो बहुत जरूरी है। जब वो क्लैरिटी होगी तो मुरली ऑटोमेटिक समझ में आएगी, और कैसे बाबा ने फिर अपना कारोबार चलाया। हम डे 1 से सुन रहे हैं कि परमात्मा यहाँ सब कुछ करा रहा है, सब कुछ निराकार करवा रहे हैं साकार में आके। तो कैसे उस निराकार ने साकार में आके इस योजना का मैनेजमेंट किया, वो पूरा हम जब संदेश सुनेंगे, फिर एक एक वाणी को सुनेंगे, तो कुछ कुछ बातें हमें क्लियर होती जाएगी। तो अब ये जो हम संदेश सुनेंगे, सबसे पहले वो संदेश 18 जनवरी के दिन आया हुआ है। तन और मन की हलचल को समाप्त कर देही अभिमानी बनो। तन और मन की हलचल को समाप्त कर देही अभिमानी बनो। आज जब हम वतन में गई तो शिव बाबा बोले, साकार ब्रह्मा की आत्मा में आदि से अंत तक 84 जन्मों के चक्कर लगाने के संस्कार है। शिव बाबा ने संदेशी को सुनाया। संदेशी कौन है? जो वतन में जाती है अपने आकारी फॉर्म में, यहाँ पर ही होता है उसका शरीर, आंखें बंद हो जाती है और बाबा उस आत्मा की बुद्धि को ऊपर खींच लेता है। तो कुछ समय के लिए वो आत्मा यहाँ के वातावरण से डिटैच हो जाती है, और वहां पर लैंग्वेज ऑफ मूवी, इशारों की भाषा चलती है। तो बाबा जो बातें इशारों से करते हैं उस आत्मा को वो कैच करती है, और फिर वो नीचे आके वर्णन करती है। तो जितनी संदेशी की बुद्धि प्लेन, उतना वो संदेश को अच्छी तरह कैच करेगी और नीचे आके फिर शेयर करेगी। तो आज भी वतन में चक्कर लगाने गए थे। ब्रह्मा बाबा को आदत है ना, बैठा हुआ नहीं है ना, ब्रह्मा बाबा चक्कर की आदत है, पाँव में चक्कर है। जैसे साइंस वाले रॉकेट द्वारा चंद्रमा तक पहुंचे, और जितना चंद्रमा के नजदीक पहुंचते गए उतना इस धरती की आकर्षण से दूर होते गए। पृथ्वी की आकर्षण खत्म हो गई। वहां पहुंचने पर बहुत हल्कापन महसूस होता है।
क्या कहा बाबा ने? आज भी वतन से चक्कर लगाने गए थे। अब अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। जैसे साइंस वाले रॉकेट द्वारा चंद्रमा तक पहुंचे और जितना चंद्रमा तक पहुंचते गए धरती की आकर्षण से दूर हो गए, पृथ्वी की आकर्षण खत्म हो गई और वहां पर पहुंचने पर बहुत हल्कापन महसूस किया। जैसे तुम बच्चे जब सूक्ष्म वतन में आते हो तो स्थूल आकर्षण खत्म हो जाती है, वहां भी धरती की आकर्षण नहीं रहती है। यह है ध्यान द्वारा और वह है साइंस द्वारा। और भी एक अंतर बाप दादा सुना रहे थे। वह लोग जब रॉकेट में चलते हैं तो लौटने का कनेक्शन नीचे वालों से होता है, लेकिन यहाँ तो जब चाहे जैसे चाहे अपने हाथ में है। फिर बाबा ने एक दृश्य दिखाया। अब हम इसको समझते हैं। क्या समझेंगे? तो बाबा ने इसका मीनिंग बताया, साइंस और साइलेंस का डिफरेंस। और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं आत्मा लाइटपन का अनुभव करती है। तो हम बच्चे भी जब सूक्ष्म वतन जाते हैं तो देह से अलग हो जाते हैं, लेकिन हम योग में सूक्ष्म वतन के अंदर पहुंचते हैं। क्या कहेंगे सभी? जब बाबा की याद में बैठते हो तो एक्चुअली सूक्ष्म वतन के अंदर पहुंच जाते हो कि कभी उधर कभी इधर लड़ाई होती है ना। 1 मिनट ब्रह्मा बाबा देखा, फिर नीचे आ गए, फिर बाबा देखा, फिर नीचे आ गए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे आए। तो आज हम सूक्ष्म वतन में योग करेंगे, इज इट? क्योंकि संदेश के द्वारा योग की जो नवीनता मिलती है ना, वो वंडरफुल होती है। बाबा के संदेश से योग बहुत इजी हो जाता है। तो फिर बाबा ने कहा, लाइट की बहुत ऊंची पहाड़ी थी। उस पहाड़ी के नीचे शक्ति सेना और पांडव दल था। लाइट 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 का माउंटेन और नीचे कुछ बहनें और कुछ भाई, जिसको बाबा कहते पांडव और शक्ति। ऊपर में बाप दादा खड़े थे। इसके बाद फिर बहुत भीड़ हो गई। हम सभी वहां खड़े ऐसे लग रहे थे जैसे साकारी नहीं है, लेकिन मंदिर के साक्षात्कार मूर्त खड़े हैं। सभी ऊपर देखने की कोशिश कर रहे थे। इसको फील करते जाओ, यही योग है। सभी ऊपर देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऊपर तो देख नहीं सकते थे। जैसे अभी बहुत तरस रहे थे, कोशिश कर रहे थे, लेकिन जा नहीं पा रहे थे। फिर थोड़ी देर में एक आकाशवाणी की तरह आवाज आई, शक्तियों और पांडवों द्वारा ही कल्याण होना है। शक्तियों और पांडवों द्वारा ही कल्याण होना है। उस समय हम सबके चेहरे पर बहुत ही रहम दिल का भाव था। उसके बाद फिर कई लोगों को शक्तियों और पांडवों से अव्यक्त ब्रह्मा का साक्षात्कार, शिव बाबा का साक्षात्कार होने लगा। फिर तो वह सीन देखने की थी। कोई हंस रहा था, कोई हंस रहा था, कोई पकड़ने की कोशिश कर रहा था, कोई प्रेम के आंसू बहा रहा था, लेकिन सारी शक्तियां आग के गोले समान तेजस्वी रूप में स्थित थी। वहां भीड़ थी और हम बाबा के बच्चे बिल्कुल तेजस्वी देवियां। फील करते हो स्वयं को देवियां और देवता? मैं आत्मा लाइट का गोला हूं, या लाइट चाहिए? मांगने वाले हो या देने वाले हो? क्या कहेंगे, ऐसे हो या ऐसे? इतने अच्छे, वेरी स्मार्ट। करो, फोटो निकालता है बाबा। सबके सब ऐसे करो, सब देने वाले। देखो, नशा ऊंचा रखा है ना, तो अब देने वाले बन गए 100%। सब देने वाले हो ना। इस पर बाबा ने सुनाया था, अंत समय में तुम्हारा यह व्यक्त शरीर भी बिल्कुल स्थिर हो जाएगा। अभी तो पुराना हिसाब किताब होने के कारण शरीर अपनी तरफ खींचता है, लेकिन अंत में बिल्कुल स्थिर तथा शांत हो जाएगा। कोई भी हलचल न मन में न तन में रहेगी, जिसको ही बाबा कहते हैं देही अभिमानी स्थिति। अभी तो वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, और फिर अरे बाबा ये क्या हाल कर दिया, हाय ड्रामा, हाय वाह, वाह का हाय परिवर्तन।
तो अभी तो कैसा है, कभी उड़ते हैं कभी डाउन, है ना। और बाबा कहते हैं एकदम स्टेबल स्थिति। दृश्य समाप्त होने के बाद बाबा ने कहा, सभी बच्चों को कहना, अभी देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। जितना सर्विस पर ध्यान है उतना ही मुख्य बात पर भी ध्यान रहे, देही अभिमानी बनना है। क्लियर हुआ। सूक्ष्म वतन लाइट की पहाड़ी। तो हम अभी क्या करेंगे, क्योंकि एक संदेश पूरा हुआ, अभी हम 10-15 मिनट इस संदेश की अनुभूति में जाएंगे, फिर दूसरा संदेश सुनेंगे, फिर उसकी अनुभूति में जाएंगे। ठीक है, मंजूर है। क्योंकि अगर अभी मैं दूसरा ले लूंगी तो हाँ, वो बीज रूप स्थिति पे है और ये सूक्ष्म वतन का है। तो 15 मिनट पहले ये अनुभूति करते हैं। सब बैठ जाए भाई, लाल लाइट कर दो। बी फॉर बाबा। बुद्धि से चित्रण करें। एक बहुत सुंदर विजन बनाए। लाइट की पहाड़ी है। ये पहाड़ी चमक रही है। ऊपर में बाप दादा खड़े हैं। नीचे हम सब शक्तियां और पांडव खड़े हैं। हम सब भी सफेद वस्त्रधारी के रूप में हैं। ऊपर की ओर नजर कीजिए। बाप दादा बिल्कुल चमक रहे हैं। तेज नीचे की ओर आ रहा है। और इस तेजस्वी ओजस में हम सब फरिश्ते ऊपर उड़ रहे हैं। साकार देह यहाँ है। प्रकाश की काया ऊपर की ओर बाप दादा के संग उड़ रही है।
हम सब भी बाप दादा के साथ आ गए हैं। महसूस करें अपनी इस ऊंची स्थिति को। अभी हम फरिश्ते इस पहाड़ी से ऊपर चांद सितारों तारागण और ग्रहों से ऊपर सूक्ष्म वतन की ओर उड़ते जा रहे हैं। बाप दादा के संग हम सब सूक्ष्म वतन में आ गए हैं। सफेद सफेद प्रकाश की इस दुनिया में बहुत हल्कापन महसूस कर रहे हैं।
हम सबसे तेजस्वी तेज साकार दुनिया की ओर जा रहा है। नीचे की सभी आत्माएं इस प्रकाश को प्राप्त कर, इस तेज को प्राप्त कर राहत को महसूस कर रही है। अब मैं फरिश्ता वापस साकारी दुनिया की ओर लौट रहा हूं। भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजित हूं। ओम शांति। अब हम सुनते हैं दूसरा संदेश। देही अभिमानी स्थिति में स्थित होकर पुराने संस्कार रूपी पत्तों को समाप्त कर बीज रूप अवस्था बनाओ। पुराने संस्कार रूपी पत्तों को समाप्त कर बीज रूप अवस्था बनाओ। आज जब मैं वतन में गई तो बाप दादा हम सभी बच्चों का स्वागत करने के लिए सामने उपस्थित थे। जैसे ही मैं पहुंची तो जैसे साकार रूप में दृष्टि से याद लेते थे वैसे ही अनुभव हुआ, लेकिन आज की दृष्टि में विशेष प्रेम के सागर का रूप इमर्ज था। एक एक बच्चे की याद नयनों में समाई हुई थी। बाबा ने कहा, याद तो सभी बच्चों ने भेजी है, लेकिन इसमें दो प्रकार की याद है।
कई भाव मिक्स हैं। 75% बच्चों की याद अव्यक्त थी, लेकिन 25% की याद मिक्स थी। फिर बाबा ने स्नेह और शक्ति भरी दृष्टि देते हुए गिट्टी खिलाई। फिर एक दृश्य इमर्ज हुआ। क्या देखा? सभी बच्चों का संगठन खड़ा है और ऊपर से बहुत फूलों की वर्षा हो रही है। सभी बच्चे इकट्ठे खड़े हैं और ऊपर से फूलों की वर्षा हो रही है। बिल्कुल चारों ओर फूलों के सिवाय और कुछ देखने में नहीं आता था। बाबा ने सुनाया, बच्ची, बाप दादा ने स्नेह और शक्ति तो बच्चों को दी ही है, लेकिन साथ साथ दिव्य गुण रूपी फूलों की वर्षा शिक्षा के रूप में भी बहुत दी है। स्नेह और शक्ति जैसे बाबा के बनते हैं तो पहली अनुभूति क्या होती है? प्यार की। हा? सभी अपना पहला दिन याद करो। जैसे ही बाबा के घर में कदम रखा, शांति का अनुभव। इज इट? दूसरा अनुभव प्यार। शांति भी क्या है? शक्ति है ना। तो बाबा ने स्नेह और शक्ति तो दी ही है, लेकिन साथ में रोज मुरली सुनते हैं, बाबा को मिलते हैं, तो धीरे धीरे हमारे अंदर दिव्य गुण आने लगते हैं। तो दिव्य गुणों की खुशबू, नम्रता आती है, चेहरे पे मुस्कान आती है, निस्वार्थ प्यार आता है, सभी को अपनापन देने की भावना जागृत होती है। बाबा के कई शुरू के बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने घर को सेवा केंद्र बनाया है। उनके घर में वही सिस्टम चलती है जो सेवा केंद्र पर चलती है। उनके घर में बाबा का रूम है, भोग लगता है, कोई भी ब्राह्मण आता है तो सौगात बिगड़ नहीं जाता है। तो बाबा ने ये सारे दिव्य गुण सिखाए। तो फिर बाबा ने कहा, परंतु दिव्य गुणों की शिक्षा को हरेक ने यथाशक्ति धारण किया। मुरली सबको एक जैसी सिखाई, चलन व्यवहार भी एक जैसा सिखाया, लेकिन धारण करने में नंबरवार। इसके बाद फिर बाबा ने दूसरा दृश्य दिखाया। पहला दृश्य बिल्कुल संगठन खड़ा है, फूलों की वर्षा हो रही है, जिसका मीनिंग बाबा ने बताया, स्नेह और शक्ति के साथ बाबा ने दिव्य गुणों की वर्षा करना भी सिखाया है। फिर दूसरा बाबा ने क्या सिखाया? 3 प्रकार के गुलाब के फूल थे। एक लोहे का, दूसरा हल्का पीतल का और तीसरा रियल गुलाब का। क्या कहा? एक लोहे का, दूसरा पीतल का और तीसरा हल्के अच्छे गुलाब का। बाबा ने कहा बच्चों के रिजल्ट भी ना इस प्रकार है। जो लोहे का फूल है ना, यह बच्चों के कड़े संस्कार की निशानी है। आलस्य नहीं छूटती है, मोबाइल नहीं छूटता है, ये नहीं होता है। हर एक के अंदर कोई ना कोई संस्कार तो है ही ना ऐसा। जैसे लोहे को बहुत ठोकना पड़ता है, जब तक गर्म ना करो, हथौड़ा न लगाओ, मुड़ नहीं सकता। इसी तरह कई बच्चों के संस्कार लोहे की तरह कड़े हैं, जो कितना भी भट्टी में पड़े रहे लेकिन बदलते ही नहीं। दूसरे वे हैं जो मोड़ने से व मेहनत से कुछ बदलते हैं। हाँ? थोड़ा उनको प्यार दो, हिम्मत दो, धक्का दो, पुशअप दो, फोन करो, मोटिवेशन करो, तो ट्रांसफॉर्मेशन आती है। इसी तरह कई बच्चों के संस्कार लोहे की तरह कड़े हैं, दूसरे मोड़ने और मेहनत से कुछ बदलते हैं। तीसरे वे हैं जो नेचुरली गुलाब है। ये वही बच्चे हैं जिन्होंने गुलाब समान बनने में कुछ मेहनत नहीं ली, झटकू, नो निश्चय में एग्जाम ना कुछ नहीं, ज्ञान सुना, निश्चय बैठ गया, हाँ यही भगवान है। बाबा ने कहा पवित्र रहना है, ओके मंजूर। बाबा ने कहा बच्चे प्याज लहसुन नहीं खाते, ओके मंजूर। बच्चे रोज मुरली क्लास करना है, मंजूर। रोज अमृत वेला, मंजूर। कोई मेहनत नहीं, कुछ भी नहीं, सब इजी इजी इजी। तो गुलाब जैसे। ऐसे सुनाते सुनाते बाबा ने रियल गुलाब को फूलों अपने हाथ में उठाया और घुमाया।
रियल गुलाब को अपने हाथ में उठाया और घुमाया। घुमाते ही उसके सारे पत्ते घुमाते ही उसके क्या हुआ, सारे पत्ते गिर गए। तो बाबा बोले, सिर्फ बीज का बीज रह गया। जैसे ही घुमाया, पत्ते गुम हो गए और बीज का बीज रह गया। तो बाबा बोले, देखो बच्ची, जैसे इसके पत्ते कितनी जल्दी और सहज अलग हो गए, वैसे ही बच्चों को ऐसा पुरुषार्थ करना है, एकदम फट से पुराने संस्कार, पुराने देह के संबंध रूपी पत्ते छट जाए और फिर बीज रूप अवस्था में स्थित हो जाए। तो सभी बच्चों को यही संदेश देना, अपने को चेक करो। अगर समय आ जाए तो कोई भी संस्कार रूपी पत्ते अटक तो नहीं जाएंगे ना, तो मेहनत करनी पड़े। कर्मातीत अवस्था सहज ही बन जाएगी या कोई कर्म बंधन उस समय अटक डालेगा? अगर कोई कमी है तो चेक करो और भरने की कोशिश करो। इजी है या मेहनत है, क्या है, क्या कहेंगे? रियल गुलाब है, लोहे के गुलाब हो या पीतल के, सोने के? कौन से गुलाब है? सोने के, रियल या लोहे के? सुनने में तो कौन सा अच्छा लगता है, सोना, लोहा या रियल? सुनने में क्या अच्छा लगता है? सब तीसरा नंबर है कौन सा, सोना, लोहा या रियल? तीसरे, वेरी नाइस। दूसरे, लोहे है अभी, अच्छा। फिर कितनी अच्छी, बाबा कितने खुश होते होंगे। बच्चे बड़े ट्रांसपेरेंट है मेरे। ठीक है, तो अभी इसी तरह बाबा को याद करेंगे, है ना मधुबन? पहले हो दूसरे हो? तीसरे, दूसरे। तीसरे, अच्छा, ठीक है। चलिए अभी अच्छी तरह से बाबा को याद करेंगे इसी स्फूर्ति में। पहले बिल्कुल देखिए अभिमानी स्थिति से बाबा के पास रूहे गुलाब बन के जाएंगे, बीज रूप स्थिति में स्थित होंगे, फिर पुराने संस्कार को इमर्ज करेंगे, फिर उसको ज्वाला देके खत्म करेंगे और लास्ट की 10 मिनट 5 मिनट अन्य आत्माओं को वाइब्रेशन देंगे। रेडी सभी? ठीक है। म्यूजिक सुनाई देता है ना सबको? स्थित हो जाए। आत्मिक स्थिति में हम सब स्थित हैं। अब 1 सेकंड में ज्योति सितारे को देह से अलग करते हुए आओ चले स्वीट साइलेंस होम में।
देखें ज्योति बिंदु शिव बाबा को। अनुभव करिए कल्प वृक्ष के बीज के सामने मैं हूं। बीज स्वरूप बाबा के सामने मैं बिंदु आत्मा शक्ति स्वरूप में स्थित हूं। मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली बन रही हूं। शक्तिशाली स्थिति के अंदर मुझ आत्मा की अंदर जमकर बैठने वाला रावण खत्म हो रहा है। मेरे अंदर दैवी संस्कार जागृत हो रहे हैं।
मैं महसूस करती हूँ मैं दैवी कुल की दिवात्मा हूँ। मैं ही सच्चा रूहे गुलाब हूँ। मेरी सुगंध चारों ओर फैल रही है। अब मैं दैवी कुल की रूहे गुलाब आत्मा विश्व के ग्लोब पर बैठी हूँ। विश्व की अनेक आत्माएं इस दैवी शक्ति को रिसीव कर रही है।
इसी दैवी शक्ति से मेरे स्वयं के आसपास एंटीबॉडी का कवच तैयार हो रहा है।